क्या कहते थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब वो फौत होने वाले थे तो कहते थे जाओ मेरा जाके पैगाम दे दो, ला नामत उयूनुल जुबना, ये बुज़लों को कभी नींद नहीं आती। मैं सारी ज़िंदगी मौत की तलाश में दौड़ता रहा हूँ लेकिन मौत मेरे काबू नहीं आई। ये नहीं कहा कि मैं मौत के काबू नहीं आई, मौत मेरे काबू नहीं आई। और जिस्म में एक बलिश्त की जगह खाली नहीं थी, कहीं तीर और कहीं तलवार के निशान था। और कह रहे थे कि आज चारपाई पे लेटा फौत हो रहा हूँ। और अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था, मन तलब अश-शहादत बिसिद्क़ बल्लगहु अल्लाह वलौ मात अला फिराशी। जिसकी नीयत सच्ची होती है शहादत की, अपनी चारपाई पे फौत हो तो अल्लाह से शहादत का मर्तबा अता करते हैं। इसलिए अपने ईमान में कोई लग़ज़श नहीं आने देनी चाहिए, यकीन में कोई सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि दुनिया के हालात क्या हैं और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सलफ़ कहा करते थे जब कोई मुसीबत आती है तो किसी के ईमान का वेटेज इस वक्त होता है कि अब ये बर्दाश्त कैसे करते। बलिया जो होती है ना, मुसीबत, ये एक मीज़ान और मिक़यास होता है कि कौन कितने पानी में था ईमानी, तो पता चलता है। कितने ऐसे हैं जो सातों कमरों के अंदर रहते हैं, वारिस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये मलका बरतानी को कैसे हो गया। कितने चलते फिरते अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। और आप पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि आज से पहले भी इस तरह की बीमारियाँ, आशूबे चशम का जब मसला बना, रूस का एटम जो है उसमें प्रॉब्लम आई और लोग कहते थे पता नहीं क्या ब्लास्ट हुआ है तो सबकी आंखें ख़राब होगी। एक ही घर में 10 लोग होते, 3 बीमार होते, बाकी सब ठीक होते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसों में ये फैसला दिया है जो हम भूल जाते हैं, ला अदवा वला तियरा, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। ये अकीदा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इसको इसकी वजह से बीमारी लगी है, इसको भी लगी है तो अल्लाह के फैसले से, उसको भी लगी है तो अल्लाह के फैसले से। ऊँट अलग बांधा हुआ था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये क्या, कहा इसको तकलीफ ना हो जाए, इसको ना खारिश हो जाए। फरमाया फमन आदल अव्वल, ये पहले को किससे तकलीफ हुई है, पहले को किससे तकलीफ हुई। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात बताई है, फिर्रा मिनल मजज़ूम फिरारक मिनल असद। और आपके पास जब काफिला आया है जिसमें मजजूम शख्स भी था, कोढ़ की बीमारी थी, उससे मुसाफा नहीं किया, यानी आपने उससे बैत नहीं ली, वो जिनके साथ आया था सबसे बैत ली है। ये फ़र्क करना ज़रूरी है। तो आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने यकीन को बाकी रखें। आपका क्या ख्याल है कि मेरे जैसे और आप जैसे 1 खरब लोग हों, हम मुआज़ बिन जबल पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो ताउन की बीमारी में शहीद हुए कि नहीं हुए, कौन थे वो, सहाबी हैं। और क़यामत के दिन जो उलमा की सफ़ें बनेंगी, सबसे आगे कौन खड़े होंगे, मुआज़ बिन जबल खड़े होंगे। हमें आज खौफ किस बात का है, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मेरे भाई ये खौफ ही खौफ है। अगर मुझे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल के साथ मामले मैंने साफ रखे हुए हैं तो जाना किसके पास है। हमसे तो वो देहाती अक्लमंद निकला जिसको बड़ी बातें सुनाएगी, कहते यार एक बात तो बताओ, खौफ तो बड़ा आ रहा है, जाना किधर है, कहते अल्लाह के पास। कहते हिसाब किसने लेना है, कहते अल्लाह ताला ने। तो देहाती कहता वो जो रहमान रहीम है, कहते हैं नहीं, कहते फिर खैर है। यानी मैं कितना अजीब इंसान हूँ कि मैं दुनिया में तो अपने महबूब से मिलने के लिए तड़पता हूँ, मचलता हूँ, तो जो मेरा सच्चा महबूब होना चाहिए उससे मिलने से मैं कन्नी कतरा हूँ। ये कैसी बात। सिर्फ इस बात की तकलीफ होनी चाहिए कि मैं उसके साथ अच्छी मुलाकात के काबिल बन जाऊं, मेरे अमाल ऐसे हो जाएं कि जब मैं उससे मिलूं तो मुझसे राजी हो।
से दुआ है अल्लाह हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए, मनहज की हिफाजत फरमाए और इस बला को उम्मत से दूर फरमाए। और खुसूसन वो लोग जिन्होंने मुसलमानों के यकीन को पारा पारा किया है, अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जो किसी बीमारी में मुब्तला है उनको शिफायाब कर दे। ये तयशुदा है, जिसने जिसके साथ फौत होना है उसी के साथ ही फौत होना है। वो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने लिखा हुआ है, चेंज नहीं हो सकता।